साथियों नमस्कार। पुनः स्वागत है आप सभी का ब्रेनी बज़ 891 में। आज हम एक विशेष मुद्दे को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। हम लोग हैं चमोली जिले के गैरसैंण क्षेत्र के दूधातोली रेंज में एक गांव सारकोट दूरस्थ गांव है। इस क्षेत्र का बहुत ही रिमोट एरिया है और इस क्षेत्र में यहाँ पर ये जो आपको हरियाली दिखाई दे रही है, ये खेतों की हरियाली है। और मैं इस विषय पर आज हम विशेष बातचीत करेंगे कि समय यह जुलाई का है और इस वक्त प्रारब्ध की हम अगर बात करें, एंशिएंट टाइम की हम बात करें, तो उस समय जो है जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे और हम लोगों ने भी अपने बचपन में यहाँ पर देखा है कि ये जो समय हुआ करता था यह बहुत ही बरसात का हुआ करता था। और इस टाइम पर इस वक्त पर जो है बहुत ही अधिकतम रूप में वर्षा हुआ करती थी। और ये आप सामने देख रहे होंगे जंगल है और इन जंगलों की तादाद धीरे धीरे कम होती जा रही, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन और साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे बीच अब आजकल जो है डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनो उन्मूलन की समस्या खड़ी आ पड़ी है और लोग इस पर्यावरण के संतुलन के बारे में कोई भी विचारशील नहीं है। और निरंतर मानव भले प्रगति कर रहा हो लेकिन अपनी भविष्य और पर्यावरण के संबंध में अपने जीवन की जो श्वास है, जो जीवन का जो जल है, जो जीवनदायक वायु और जल है, उसके संबंध में कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। भले बड़े बड़े वैश्विक स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत होती रहती है, इस विषय पर चर्चा परिचर्चा होती रहती है, पर्यावरण संतुलन की बातें हुआ करती है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन जिस तरीके से लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, साथ ही साथ पर्यावरण में संतुलन बिगड़ता जा रहा है। देख रहे होंगे आप, पहले तादाद हुआ करती थी, इस वक्त जो है कोहरे का हुआ करता था और जिस तरीके से उस कोहरे को मतलब उस कोहरे के साथ साथ सावन की झड़ी भी लगा करती थी, यानी कि बहुत मूसलाधार वर्षा हुआ करती थी। 7-7 दिन, 11-11 दिन और 13-13 दिन तक जो है वर्षा हुआ करती थी। और वो वर्षा मतलब पूरे क्षेत्र के जो मतलब डेड सोर्सेस है, उन सोर्सेस को रिचार्ज करने का काम करती थी और साथ ही साथ यहाँ पर जल की कभी कमी नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज हमें यही देखने को मिल रहा है कि समय बीतता जा रहा है और डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और प्लांटेशन यानी कि पौधारोपण बहुत कम हो रहा है, जिसके एवज में आज मानव जो है सीधे ग्लोबल वार्मिंग का शिकार है। और ग्लोबल वार्मिंग इस तरीके से आगे जा रही है, वैश्विक उष्णता कि आज मानव स्वयं जो है उस टेम्परेचर से जूझ रहा है। और एक उस मतलब जो शुद्ध प्राकृतिक हवा हुआ करती थी, जो शुद्ध प्राकृतिक जल हुआ करता था, उसके लिए जो है आज आतुर है कि वह किस तरह से मिले। और मौसम का परिवर्तन और मौसम में असंतुलन पैदा हो गया है। इसके लिए हम सभी को और सरकारों को भी इस बात को मानना पड़ेगा और इसके लिए जो है कुछ मीटिंग और डिस्कशन और बड़े बड़े समिट्स करने से नहीं कुछ होगा। जब तक हम जो धरातल पर काम नहीं करेंगे, प्लांटेशन नहीं करेंगे, पौधारोपण नहीं करेंगे, पेड़ पौधों के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे और इन वनों को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं अपनाएंगे, तब तक हम लोग जो है इस समस्या से जूझेंगे और हमारी आने वाली जो भावी पीढ़ी है वो पीढ़ी भी इस कदर जूझा करेगी। ये जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं, ये हल्के हल्के बादल यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये जो पहाड़ियाँ थी पहले के समय में, आज से अगर हम 10 साल 15 साल पीछे चले जाएं तो उस समय की बात हम करें तो इस वक्त यहाँ पर कोहरा हुआ करता था, जबकि 1 मीटर तक 1-2 मीटर से आगे देखने को जो है मजबूर हो जाता था इंसान। इन पहाड़ों में अब पहले के समय की बात करूं मैं, जब हम बचपन में छोटे हुआ करते थे, तो आज से करीब जो है 20-25 साल पहले की बात करूं तो उस समय जो है करीब 4 फीट 5 फीट 6 फीट तक जो है बर्फ़ गिरा करती थी। लेकिन हम देखते हैं कि जनवरी और दिसंबर के सीज़न में भी हमको फरवरी तक भी जो है कोई बर्फ़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। ये नीचे गैरसैंण का इलाका है, ये बादल खड़े हुए हैं, यूँ लग रहा है कि जैसे बादल अब अपने जो है साजो सामान को समेटने लगे हैं, मतलब यहाँ से टाटा बाय करने लगे हैं।
इस वक्त जो ये परिपक्व वक्त हुआ करता था और वह मतलब उस समय जो भंवरे शाम के समय ठीक 5 साढ़े 5 बजे के करीब जो है शाम को हमेशा भिनभिनाना शुरू कर देते थे, क्योंकि उस समय उनको अंदाज़ा नहीं लगता था कि किस तरीके से जो है ये बारिश बंद होगी। और बारिश के साथ साथ कोहरा भी लगा करता था, तो कोहरा लगने के साथ साथ जो है इन पहाड़ियों में जो है पूरी तरह से वर्षा हुआ करती थी। और साथ ही साथ वनों की अधिकता के कारण उस समय भूस्खलन कम हुआ करते थे। लेकिन आज मानव पर्यावरण का इतना बड़ा दुश्मन बन गया है कि वह वनों की परवाह किए बिना, अपने फ्यूचर की परवाह किए बिना डिफॉरेस्टेशन और वनोन्मूलन यानी कि वन कटौती बहुत अधिक मात्रा में करने लगा है, जिससे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा जा रहा है। लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं बल्कि हमें वह नुकसान है, हमारी मानव जाति के लिए बहुत बड़ी दुख का विषय है कि हम लोग इस पर चिंतन तो करते हैं, मनन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, लेकिन वो कागजी कार्रवाई कहाँ तक आपको जो है देखने को मिलेगी। और कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा जब तक आप धरातल में काम नहीं करते हैं। देखो ये जो आपको मतलब जो रास्ते में ये सड़क का एक छोर है और यहाँ पर जो है ये झाड़ियाँ छोटी छोटी दिखाई दे रही थी। कुछ समय पहले की बात करूँ मैं, जब आज से 15 साल पीछे अगर हम चलते हैं तो उस समय ये झाड़ियाँ मतलब इतनी ऊपर हुआ करती थी, इतना गुंज हुआ करती थी, मतलब घनी हुआ करती थी कि मतलब यहाँ से आना जाना बहुत दिक्कत हुआ करती थी, बहुत कीचड़ हुआ करता था। लेकिन वो कहीं ना कहीं अब नज़र नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से एक आजकल के समय में हम कहते हैं कि वो समय नहीं मिल रहा है जब जंगलों में जो है चौमासा आया करता था, पहाड़ों में चौमासा आया करता था, वो सब देखने को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल धूमिल होता जा रहा है। इसके लिए जो है हमें पर्यावरणविदों के साथ मिलकर और साथ ही साथ हमें जो है हमारे जो पर्यावरण के विद्यार्थी हैं और जनता है उनसे मिलकर धरातल पर आकर काम करना पड़ेगा। आधुनिकता की चकाचौंध में मानव इतना अंध हो गया है कि वह पर्यावरण का विनाश किए जा रहा है और वनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और साथ ही साथ वह अपने स्वार्थ के लिए वनों को इतना नुकसान पहुंचा रहा है। और ये कहीं ना कहीं मानव जाति के लिए एक बहुत बड़े विनाशकारी जो है एक सूचना है कि ये हमें इस प्रकार से जो है आगे नहीं बढ़ने देगा। हमारे फ्यूचर की भावी पीढ़ी को जो है जल उपलब्ध नहीं हो पाएगा, वायु उपलब्ध नहीं हो पाएगी। हमें धरातल पर काम करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमें जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करें तो एक प्रत्येक भारतीय के लिए ऐसा एक इस बार का समर्थन करना चाहिए कि हाँ सब लोग को जो है साथ मिलकर, चाहे वह किसी भी पंथ संप्रदाय या समाज से आता हो, लेकिन सबको यह चिंता का विषय, इस गंभीर विषय पर जो है चर्चा करनी चाहिए और साथ ही साथ इस मसौदे को आगे लेकर चलना चाहिए ताकि हम अपने जो हमारा जीवन धात्री है यह पर्यावरण और ये पेड़ पौधे और ये जो पर्यावरण का संतुलन है ये बना रहे, और ताकि दुनिया का हर व्यक्ति जो है स्वच्छ सांस ले सके और शुद्ध पानी पी सके। इसके लिए आप सबसे प्रार्थना है कि ज़रूर आप अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं, एक संकल्प जरूर लें कि हम पर्यावरण के हित में काम करेंगे, पर्यावरण विरोधी कोई भी गतिविधियां नहीं करेंगे। और कोशिश आप सभी की होनी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि अभी तक 3 दिन की बारिश या महज 6 या 7 दिन बारिश हुई है पूरे चौमासे में, मतलब जो चतुर्मासा कहा जाता था। पहले समय में इतना घनघोर कोहरा यहाँ पर हुआ करता था और साथ ही साथ कोहरे के साथ साथ सावन की झड़ी भी लगा करती थी और मूसलाधार बारिश भी हुआ करती थी। भले वो कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचाती थी, लेकिन उसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण स्रोतों को जो है रिचार्ज करती थी और मानव की जो जल की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करती थी। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप सभी पर्यावरण के संरक्षण में यानी कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट और साथ ही साथ हमारे पेड़ों को प्लांटेशन के एवज में आप सभी को साथ आने की आवश्यकता होगी। साथियों, जब हम स्कूल जाया करते थे तो उस समय हमें जो है बिना छाते के हम नहीं जा पाते थे। साथ ही साथ जो छाता हुआ करता था वो भी पर्याप्त नहीं हुआ करता था उस बारिश के लिए।
साथ ही यह छोटे छोटे नाले जो गधेरे इस स्थानीय भाषा में बोले जाते हैं, छोटे छोटे नाले और गधेरे जो निकला करते थे वो इतने उफान पर हुआ करते थे कि हम लोगों को जो है नदी पार करना बहुत मुश्किलात हो जाता था। लेकिन आप देख रहे होंगे, मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ, ये रामगंगा आपको नीचे बहती हुई दिखाई दे रही है, छोटी सी, लेकिन उसमें कोई जल का उतना बड़ा बहाव नहीं है। और इतना बड़ा बहाव नहीं होने के कारण जो है बहाव नहीं है, इसका कारण ये है कि उतनी पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है जितनी की जो है धरती की जो प्यास है वो बुझनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हम लोगों को सबको आगे आना पड़ेगा, पर्यावरणविदों को जो है ऊपर जाकर विचार विमर्श नहीं करना पड़ेगा, धरातल पर आकर सबसे प्लांटेशन के लिए जो है रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और कई कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए सरकार के द्वारा भी और स्थानीय निकायों के द्वारा भी। इस एवज में जो है बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए जिससे कि जो है हमारे पर्यावरण का संरक्षण हो और हम लोग स्वस्थ जीवन, स्वस्थ जल और स्वस्थ हवा ले सकें और हमारी जो भावी पीढ़ी है उनके लिए भी ये ग्लोबल वार्मिंग का खतरा ना हो। चूँकि आप जानते हैं हम 21वीं सदी में एक बहुत बड़े ग्लोबल वार्मिंग के इशू से यानी कि मामले से जो है जूझ रहे हैं और उन जगहों पर भी जहां ग्लेशियर इस वक्त मतलब चारों तरफ जो है स्नो हुआ करता था, बर्फ हुआ करती थी, बड़े बड़े क्षेत्रों की बात मैं अगर करूं तो वहां भी मानव का हस्तक्षेप हो गया है और मानव जो है आवाज़ नहीं आ रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वक्त ही नहीं रहेगा, क्योंकि पेड़ और पौधे पेड़ों को बड़ा होने में कई हज़ारों साल लग जाते हैं। इसलिए आज से ही कवायद शुरू करें। मेरी आप सभी से विनती है कि आप सभी लोग एक एक पेड़ अवश्य लगाएं और एक एक पेड़ नहीं, आप जितना ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं उतना बेहतर है। और आधुनिकतावाद के चलते आप लोग जो है पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं और पर्यावरण का संरक्षण करें ताकि ये मौसम यूं ही बनते रहें और ये हवाएं यूं ही चलती रहे और ये जल सभी मानवों को पर्याप्त रूप से पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगली कड़ी में आप सभी से इस विषय पर कई वीडियोस आपको देखने को मिलेगी और ये विद्यार्थियों के लिए भी बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार से आप जो है अपने जीवन में ज़्यादातर जो है आप प्रश्नोत्तरी इस पर की जाए और साथ ही साथ इन मुद्दों पर जो है धरातल पर भी काम करने की आवश्यकता होगी, न कि सिर्फ जो है निबंधों में, पत्रों में और समाचार पत्रों के जो है कुछ लेखों में। मतलब ये आपको भले प्रेरणा दे सकते हैं, ये भले आपको जागरूक कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप धरातल में काम नहीं करोगे तब तक पर्यावरण के लिए जो है पर्यावरण संवर्धन के लिए कोई कदम अच्छा नहीं होगा। बड़े बड़े समिट्स करने की आवश्यकता नहीं होगी हमको। आपको मैं बताए जा रहा हूँ कि ये समय परिवर्तन और ये मौसम परिवर्तन का अर्थ ये हुआ कि कहीं न कहीं मानव का विनाश है और मानव का विनाश यदि इस तरीके से बन ना रहे और ये जंगल ना रहे, जिस प्रकार से आपने सुना होगा अमेजन के जंगल जो है पूरी दुनिया को 14% ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो इसी प्रकार से ये पहाड़ उत्तराखंड और हिमाचल और जम्मू कश्मीर, साथ ही साथ असम और बंगाल के कुछ क्षेत्र, ये जंगल भी जो है कुछ न कुछ परसेंटेज हमारे भारत को जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो हम सभी को आगे आकर इस कार्यक्रम पर और इस वनोन्मूलन पर जो डिफॉरेस्टेशन है उस पर हमें विचार करना नहीं होगा, बल्कि हमें सीधा काम करना होगा और जल्द से जल्द हम लोग इस समस्या को सुलझाने में अपनी खुद की मानव की भावी पीढ़ी को सुरक्षित करने में हर संभव प्रयास करेंगे। आप सभी से उम्मीद है और आशा है कि आप इस वीडियो को बहुत शेयर करेंगे, ये संदेश आप सभी तक पहुंचाएंगे और सभी तक पहुंचाकर ही नहीं बल्कि पेड़ लगाकर जो है अपना कदम उठाएंगे और प्रत्येक एक दूसरे को भी जो है पेड़ लगाने के लिए उत्साहित करेंगे और साथ ही साथ उत्साहित करने के अतिरिक्त उसके साथ साथ आप उसको खुद पेड़ लगाया हुआ देखना चाहेंगे ताकि हमारी भावी पीढ़ी और हमारी आने वाले समय के लिए जो है यह पर्यावरण हमारी सुरक्षा करता रहे और अपने इस पर सुरक्षा के लिए आप ज़रूर कदम उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ज़रूर इस वीडियोस को अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे, अधिक से अधिक आप लाइक करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि इस पर्यावरण के संबंध में और विभिन्न मुद्दों पर मैं ऐसी वीडियोस लेकर आता हूं। तो आप सभी जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और औरों को भी शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।